नमस्कार, स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान का आयोग एवं परिषद अगला चैप्टर देखेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से कौन निभाता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच धनों का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, वित्त आयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा, नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो ये राज्यों को सहायता किसके द्वारा दी जाती है? किस आयोग के द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? संघीय मंत्रिमंडल, नीति आयोग, वित्त मंत्री, वित्त आयोग। तो ये भी वित्त आयोग के पास है। ठीक है, राज्यों के करों का भाग का निर्धारण वित्त आयोग ही करता है। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग ही विवादों को भी निपटाता है, इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से, केंद्र एवं शासित सरकारों के बीच वित्त से, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से। ठीक है, संघीय वित्त क्या करता है? वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों का बंटवारा करता है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट शक्ति केंद्र एवं राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्री, आरबीआई, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो ये भी वित्त आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, वित्त आयोग। तो कौन करता है? कहीं भी आपको समेकित निधि या करों का बंटवारा आदि शब्द दिखाई दे तो आप किस विकल्प का चयन करेंगे? वित्त आयोग, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान, व्यापार कर का विभाजन। तो ये व्यापार कर का विभाजन जो है, चूंकि सहायता करता है, अनुदान देता है, उत्पाद शुल्क का विभाजन करता है, आयकर का विभाजन करता है, लेकिन जो व्यापार कर का विभाजन है ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। विकल्प डी सही हो जाएगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, सरकारिया आयोग। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये वित्त आयोग, विकल्प सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 249, 368, 280, 141। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, अनुच्छेद 280। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था की गई है? 3, 4, 5। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कुल 5 सदस्यीय संगठन है ये, इसलिए 5 सदस्यीय संगठन है, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछ रहा है, तो अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे। ठीक है, अध्यक्ष को लेके 5 होते हैं, अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, एनकेपी साल्वे, केसी पंत, के संथानम। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1991 को गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह जी हैं। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह जी थे, लेकिन अब ये खत्म हो चुका। इस वक्त, इस समय ये 2020 तक इनका कार्यकाल था। अब चल रहा है 16वां वित्त आयोग 2025 तक। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। अब 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। इनका कार्यकाल कब तक है? 2020 से 2025 तक, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले कौन थे? एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, लोक लेखा समिति। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वित्त आयोग, यानी विकल्प ए। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों एवं राज्यों के भागों तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये करों का बंटवारा करता है, यानी केंद्रीय करों में राज्यों के भागों तथा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों को निर्धारित करना। विकल्प एक सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज ध्यान रखिएगा, 16वां वित्त आयोग चल रहा है 2020 से 2025 तक, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं को रखा गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया पूछ रहा है आपसे, तो ये अनुच्छेद 311 हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। मतलब लोक सेवा को संवैधानिक सुरक्षा 311 के तहत प्रदान की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, 2/3 बहुमत से राज्यसभा, 2/3 बहुमत से लोकसभा। तो 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्यसभा को पूर्ण अधिकार है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 2/3 बहुमत से राज्यसभा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना या प्रस्तावित कर सकती है? मतलब प्रस्तावित कर सकती है प्रशासनिक सेवाओं को। अनुच्छेद 249, 311, 312, 365। तो संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 312, यानी सी विकल्प। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं हैं और प्रांतीय सेवाएं भी हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंटेंट सेवा। तो देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा भी है, भारतीय वन सेवा भी इसमें शामिल है, लेकिन भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है।
तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। अखिल भारतीय सेवाएं एक अनुच्छेद किसमें है? 312 और 311 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? मार्च 1950, मार्च 1954, अप्रैल 1951, मार्च 1955। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मार्च 1954 में। ठीक है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना सबसे पहले कब की गई? मार्च 1954 में। ये किस रिपोर्ट के आधार पर की गई? पॉल एच एपलबी एक जी थे, उन्हीं के रिपोर्ट की अनुशंसा पर, या उन्हीं ने अपने रिपोर्ट में सिफारिश किया था। ठीक है, तो 1954 में भारतीय प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? मसूरी, माउंट आबू, नागपुर, हैदराबाद। तो भारतीय पुलिस सेवा पुलिस एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, हैदराबाद में। ठीक है, पूरे भारत के पुलिस का वहां ट्रेनिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, इस एकेडमी का क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, जहां अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, एसपी जो बनते हैं, आपने देखा होगा, आईपीएस परीक्षा होती है ना, वो। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा। तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, और आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सेवाएं सम्मिलित हैं? 3 सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 1996 में इसमें आईएफएस को शामिल किया गया है। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड रिटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। तो देखिए, लॉर्ड लिटन भारत का एक वायसराय आया था। ठीक है, 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल था। इसने ही भारत में सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1876 से 1880 तक ये भारत का वायसराय था। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इसका गठन कौन कर सकता है? संसद, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, संसद। ठीक है, देखिए, अब अगर राज्यसभा विकल्प में दिया होता तो आप लोग राज्यसभा सही करते, लेकिन राज्यसभा नहीं दिया है, संसद दिया है। तो संसद, राज्यसभा जो है वो संसद का ही अंग है, इसलिए संसद विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? डेबर आयोग, खरे आयोग, वलकर आयोग, राजमन्नार आयोग। तो राजमन्नार आयोग 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी राजमन्नार जी थे। ठीक है, 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसने कहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त कर दिया जाए, यानी समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग का गठन कब किया गया? 1969 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1971 में। ठीक है, अच्छा, ये जो खरे आयोग आपको दिख रहा है, ये बीजी खरे इसके अध्यक्ष थे। ये 1955 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा यानी भाषा के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खरे आयोग 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। किसके लिए? राजभाषा के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, 312, 313, 315। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 315। ठीक है, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प।
मतलब जो राज्य में देख रहे हैं, जैसे आप यूपीएससी संघ लोक सेवा हो गई, यूपी यहाँ उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसमें 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं, यानी कुल मिला के 9 सदस्य होते हैं। और अगर आपसे केंद्र लोक सेवा आयोग पूछेगा, संघ लोक सेवा आयोग, तो वो अनुच्छेद 312 में है। निम्न में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका। तो सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा सिविल सेवाओं की शुरुआत चीन में की गई, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? प्रशिक्षण, भर्ती, निर्वाचन, प्रशासन का संचालन। तो क्या है इसका? भर्ती, यानी संघ लोक सेवा आयोग का मेन काम क्या है? भर्ती करना, सिविल सेवाओं की आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, इन तीनों सेवाओं की भर्ती करना, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को। तो ये अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 5, 9, 10, 12। तो कुल मिला के 10 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 9 अन्य सदस्य होते हैं, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 9 सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, ये एक संवैधानिक पद है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 62 वर्ष। तो देखिए 6 वर्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये 6 वर्ष तक, अधिकतम 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगा उसी पे इनकी पदावधि समाप्त हो जाएगी। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अध्यक्ष की या सदस्य की सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1919, 1921, 1926, 1929। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये 1926 में की गई, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 1926 में। ठीक है, इस अधिनियम में प्रस्ताव किया गया था, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में, और इसी के तहत भारत के लेखा एवं महालेखा परीक्षक जो हैं इनकी नियुक्ति भी इसी अधिनियम के तहत की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और यह कंटेंट पहुंच सके। और आप लोग लाइक जरूर किया करें वीडियो को, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहां आपको बोर्ड PDF मिलती रहती है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं।